हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो यार क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ले रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं इसमें कि दीज डेज चाइनीज एंड इंडियन ट्रूप्स आर एंगेज्ड इन एग्रेसिव मेले फेस ऑफ स्क्रिमिसेस एट लोकेशंस नियर द डिस्प्यूटेड पेंगोंग लेक इन लद्दाख। कि इन दिनों भाई लद्दाख, इन दिनों सुन लो ध्यान से, इन दिनों लद्दाख में जो विवादित पेंगोंग झील है उसके निकट स्थानों पे चीनी और भारतीय सेना आक्रामक हाथापाई में लगी हुई है। इसका मतलब ये निकलता है यहां तक। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनते चलेंगे कि वन डे ए हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय y is equal to x square plus 7. A soldier placed at 37 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. कि एक दिन इस कर्व के अलोंग ये जो कर्व बना हुआ है ये भाई आपका सिपाही हो गया। इस कर्व के अलोंग एक हेलीकॉप्टर हो गया, उड़ान भर रहा होता है। तो एक सिपाही एक पॉइंट पे प्लेस्ड है जो हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करना चाहता है जब वो उसके पास हो। एक सिपाही जो है वो एस जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 37 है, इस पे वो प्लेस्ड है और हेलीकॉप्टर को यार शूट डाउन करना चाहता है जब वो उसके पास हो। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जितनी भी ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक तो यार सीधा यहां पे फिगर दे रखा है ना, ये लद्दाख हो गया, ये इंडियन आर्मी का सिपाही हो गया, ठीक है, यस, और ये आपका हेलीकॉप्टर हो गया, ये कर्व हो गया, देखो ये कर्व डॉट करके कर्व बना रखा है जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गई। और सिपाही जो है वो किस पे प्लेस्ड है, एस पॉइंट पे है ना, एस पॉइंट पे प्लेस्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी कुछ है ना, ऊपर लिख भी रखा है, फिगर में भी बता रखा है। फिर कहता है कि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने ऊपर दे रखी है यार उनको देखते हुए कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर दे दो। अब वो यार 5 क्वेश्चन रखेगा आपके सामने और आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। चारों क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। इफ x1 y1 रिप्रेजेंट्स द पोजीशन of helicopter on the curve y is equal to x square plus 7, when the distance d from soldier placed at s37 is minimum, then the relation between x1 y1 is। ये कहता है कि भाई जो x1 y1 है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, पोजीशन को, हेलीकॉप्टर की पोजीशन को कर्व के ऊपर। मान लो कर्व के ऊपर हेलीकॉप्टर इस पॉइंट पे x1 y1 पॉइंट पे, इसको रिप्रेजेंट करता है x1 y1, ठीक है। तो कहता है कि when the distance d from soldier at s, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस at s से डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम। when the relation between x1 y1 is, x1 y1 के बीच रिलेशन बताओ। यार बिल्कुल आसान सी चीज है, बहुत ज्यादा आसान। देखो मैं आप लोगों को ये कहूं कि भाई ये जो पॉइंट P x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट है ये कर्व के ऊपर लाई करता है ना, और आपको x1 y1 में एक रिलेशन देना है। तो ये पॉइंट P आपका कर्व के ऊपर लाई करता है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं ये बता दो। ये कर्व की इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, पक्का से सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये कर्व के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और मैं यहां पे x1 y1 रख दूं इस कर्व की इक्वेशन में तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ फटाफट से, y1, y की जगह तो y1 छापूंगा, x की जगह x1, तो y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 7 मिलेगा या नहीं। और अब आप देखो कि x1 y1 में ये एक रिलेशन है। प्यारे बच्चों x1 y1 में एक रिलेशन है और मैं अपना ऑप्शन चेक कर लेता हूं कौन सा सही बैठता है। तो ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही बैठता है। यस प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही बैठता है और इस ऑप्शन को मैं यहां पे लिख भी लेता हूं। हो सकता है आगे कोई मैं पार्ट सोल्व करूं उसमें मेरे को ये काम आए, इसलिए मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। ये आगे काम आती है बेटा, ये चीजें अगले पार्ट में या उससे अगले पार्ट में कहीं ना कहीं ये चीजें यूज होती रहती है, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यार इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि द डिस्टेंस डी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ x1 इज, कि आपको डी को x1 की फॉर्म में दिखाना है। प्यारे बच्चों, डी को किसकी फॉर्म में दिखाना है? x1 की फॉर्म में। और डी क्या है? डिस्टेंस। डी क्या है? डिस्टेंस पॉइंट S से लेके इस P तक। तो भाई दिखा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो पहले तो मैं यहां पे ये डी निकालता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो क्या होगा? अंडर रूट x1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर, ये होगा। यस, अब देखो यार यहां पे ध्यान से देखो, किसी के ऊपर रूट नहीं है इधर। तो यहां पे भी रूट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट में तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। यस, तो इधर तो डी स्क्वायर और उधर x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। रूट तो उड़ गया स्क्वायर से। अब भाई यहां पे सब चीजें x1 में है, तो हमें सब चीजें x1 में बनानी पड़ेगी, पर यहां पे तो y1 बैठा है। तो मैं y1 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो मैंने पिछले पार्ट में निकाली थी, मैं कह रहा था ना कहीं आगे ये चीज यूज हो सकती है, तो यूज हो गई ना। इस y1 की वैल्यू को मैं यहां पुट कर लेता हूं, सब कुछ x1 में हो जाएगा। यस, तो यहां पे x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह x1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो x1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6x1 भाई, और यहां से प्लस x1 की पावर 4। अब ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा सही होगा। तो डी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1 प्लस x1 की पावर 4 प्लस x1 की पावर 4। तो ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। तो यार अब इसको भी मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि ये भी आगे कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस में 9 प्लस में x1 की पावर 4, ये आगे कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। तो इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं। अब अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यस प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि द सोल्जर एट S वांट्स टू नो व्हेन द एनिमी हेलीकॉप्टर इज नियरेस्ट टू सोल्जर देन द वैल्यू ऑफ y1 शुड बी। अब ध्यान से सुन लेना, मैं क्या करूंगा। नियरेस्ट मैं डिस्टेंस को नियरेस्ट दिखाऊंगा, कम से कम डिस्टेंस दिखाऊंगा। नियरेस्ट मतलब मिनिमम दिखाऊंगा। यार छोटी छोटी चीजें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मैं डिस्टेंस को मिनिमम दिखा दूं और उस पे y1 पता कर लूं, वो y1 आंसर होगा। आप समझते जाएंगे एक एक चीज। देखिए, तो मैं क्या करूंगा डिस्टेंस को नियरेस्ट दिखाने के लिए। डी स्क्वायर जो अपना फंक्शन है, ये है x1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1 प्लस में x1 की पावर 4। मैंने कहा था ना ये चीजें यूज होंगी, डिस्टेंस ही तो थी। इसको मैं मिनिमम दिखाना चाहता हूं, मतलब नियरेस्ट मतलब मिनिमम दिखाना चाहता हूं। तो क्या करना पड़ता है यार, सबसे पहले आप करोगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 में है ना फंक्शन, तो x1 में डेरिवेटिव करेंगे तो d2 बाई dx1 है ना। डी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 कर रहे हैं, तो भाई इसका क्या आ जाएगा 2x1, पावर आगे पावर में से एक कम, इसका 0, इसका क्या आ जाएगा, इसका कर लो पहले, माइनस का 6, और इसका क्या आ जाएगा पावर आगे पावर में से एक कम 4x1 का क्यूब, ये आ गया। और इसके बाद आपको पता हो कि हम इसको 0 के बराबर लेके चलते हैं और वहां से x1 फाइंड करेंगे, है ना। मिनिमम दिखाने के लिए यही तो करते हैं फंक्शन को, हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर 0 के बराबर लेके चलते हैं, फिर वहां से हमें x मिलता है। x मिलते ही मैं y भी निकाल दूंगा यहां पे x लगा के। पर हम जब यहां पे x1 का काम कर रहे हैं, x की बात नहीं कर रहे, तो मैं यहां पे x1 निकाल दूंगा और x1 लगा के यहां पे मैं y1 पता कर लूंगा, और y1 इनमें से कोई ना कोई तो होगा। तो चलो करते हैं शुरू आगे। तो मैं इसको किसके बराबर रख लूंगा भाई, 0 के बराबर। यस, 0 के बराबर रख लिया मैंने, और यहां से x1 पता करता हूं पहले, फिर डबल डेरिवेटिव करूंगा, सारी चीजें जानते हो।
तो मैं x1 पता करता हूं, तो 2x1 माइनस में 6 प्लस में 4x1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो 4x1 का क्यूब प्लस में 2x1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैं पुट करूंगा एक बार 1 इसको सेटिस्फाई करता है, तो x1 माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा, इधर वाला क्यूब में है तो 3 रूट देगा, या तो तीनों रियल या एक रियल 2 इमेजिनरी, कुछ हिसाब से तो रूट देगा ही। तो मैं -1 पुट करता हूं x1 की जगह, सॉरी 1 पुट करता हूं, पहले 1 करते हैं, x1 की जगह 1 लगाना, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x1 की जगह 1 लगाने पे इस इक्वेशन को वो क्या करता है, सेटिस्फाई। तो ये जो है यार इधर वाला x1 माइनस 1 से पूरा भाग जाएगा, पक्का से पूरा भाग जाएगा, डिवाइड होगा। यस, मेरे को मिटाना पड़ेगा यार, थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से मिटाना पड़ेगा, तो मैं यहां से मिटा लेता हूं, डिवाइड कर देता हूं एक बार अच्छे से ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपका x1 माइनस 1, आप नोट कर लेना यार एक बार वीडियो को पॉज करके, x1 माइनस 1 से ये पूरा भाग जाएगा, 4x1 का क्यूब और प्लस का 2x1 माइनस 6, है ना। तो करते हैं भाई डिवाइड, कितने पे जाएगा, सबसे पहले x1 के स्क्वायर पे 4x1 के स्क्वायर पे 4x1 के स्क्वायर पे जाएगा, तो 4x1 क्यूब माइनस 4x1 स्क्वायर, -4x1 स्क्वायर, और भाई ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये हुए कैंसिल। अब मैं लिखूंगा 4x1 का स्क्वायर प्लस में 2x1, तो प्यारे बच्चों अब कितने पे जाएगा, 4x1 पे प्लस 4x1 पे 4x1 पे जाएगा भाई, तो 4x1 का स्क्वायर माइनस में 4x1, और अब ये माइनस ये प्लस ये हुए कैंसिल, अब ये कितना हो गया 6x1, कितना हो गया 6x1 माइनस 6, अब कितने पे जाएगा 6 पे जाएगा, 6 पे पूरा कट जाएगा। यस, तो अपने पास जो क्या लिखा हुआ था अभी यहां पे 2 ये लिखा हुआ था अपने पास अभी कि 4x1 क्यूब प्लस में 2x1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा था, और मैंने इसके फैक्टर बना दिए, एक तो क्या बना x1 माइनस 1 इंटू एक क्या बना 4x1 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस में 6, ये फैक्टर बने 2 इज इक्वल टू 0। ये आप क्लास 10वीं से बढ़िया से जानते हो फैक्टर बनाने, कोई नई चीज नहीं बताई भाई मैंने क्या किया, एक बार फिर से सुन लो। जो डिस्टेंस है उसको मैं नियरेस्ट दिखाना चाहता हूं, मतलब कि आपकी जो डिस्टेंस है वो मिनिमम दिखाना चाहता हूं, सीधी सी बात ये, ठीक है। तो भाई मैंने इसका सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव कर लिया, फिर मैंने उसको 0 के बराबर रख लिया, अब मेरे को x1 मिलेगा, x1 आने के बाद आगे का काम हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो भाई ये तो आपके इमेजिनरी रूट देगा, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेंट निकालने ना आप, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी लेस देन 0 मिलेगा, ये डिस्क्रिमिनेंट, तो ये इमेजिनरी रूट देगा ये वाला। तो रियल रूट क्या मिला, x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, तो रियल रूट x1 इज इक्वल टू 1 मिला। तो भाई x1 की वैल्यू आपको मिल गई 1, है ना। ये सारी चीजें आप दिखा सकते हो अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो, है ना। ऑब्जेक्टिव में तो अपने को ऑप्शन पे क्लिक करना है डायरेक्ट। तो x1 की वैल्यू मैंने खोज ली, 1 आई, कैसे खोजी आपको अच्छे से पता है। इसका मैंने कर लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और उसको रख लिया 0 के बराबर। ये देगा 3 रूट, तो इसने 2 तो इमेजिनरी दिए, आपने अभी अभी देखा था मैंने डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 दिखाया था, और एक x1 माइनस 1 फैक्टर था जिससे x1 की वैल्यू 1 आई, बस इतना काम किया है मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखते जाएंगे। अब मैं नियरेस्ट दिखाना चाहता हूं, डी स्क्वायर को मतलब मिनिमम दिखाना चाहता हूं, डी स्क्वायर को मिनिमम दिखाना चाहता हूं, है ना, डिस्टेंस को मिनिमम दिखाना चाहता हूं। तो इसका भाई डबल डेरिवेटिव कर लो, डबल डेरिवेटिव d2 अपॉन में dx2, डबल डेरिवेटिव ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा भाई, 12x1 स्क्वायर, पावर आगे पावर में से एक कम, इसका 0 और इसका प्लस का 2, ठीक है भाई। अब यार आप x1 एक बार यहां पे रख के देखना, d2 अपॉन dx1 का dx1 2,
x1 रखने पे 1, ये कितना मिला 14 मिला, जो आया पॉजिटिव। और जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो डबल डेरिवेटिव जब आपका पॉजिटिव आता है इस पॉइंट पे, तो हम इस फंक्शन को कह सकते हैं कि ये मिनिमम है। डी स्क्वायर क्या आपका मिनिमम है, डिस्टेंस क्या आपकी मिनिमम है, मतलब आपका क्या आ चुका, नियरेस्ट आ चुका। ठीक है, आपने मिनिमम दिखा दिया, सही बात है, x1 बिल्कुल सही है। और इस x1 की हेल्प से मैं y1 बता दूंगा। अब देखो y1 में कैसे बताता हूं, तो y1 इज इक्वल टू x1 की जगह 1 लगाना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 7, y1 की वैल्यू आएगी 8। तो y1 की वैल्यू 8, ऑप्शन सी यार बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलता हूं यार, इसका फोर्थ पार्ट क्या है देखिए, व्हेन द एनिमी हेलीकॉप्टर इज नियरेस्ट टू सोल्जर देन द वैल्यू ऑफ डी शुड बी। तो हमने अभी डी स्क्वायर को x1 पे मिनिमम दिखाया था, मिनिमम मतलब नियरेस्ट, क्लियर। डी स्क्वायर को x1 पे मिनिमम दिखाया था यार, मिनिमम मतलब नियरेस्ट। तो यहां पे अगर मैं x1 लाके रख दूं, जो मैंने x1 अभी निकाला था, x1 क्या निकाला था, x1 मैंने 1 निकाला था, यानी अभी आपको ध्यान दो, अगर वो यहां पे 1 मैं रख दूं तो मेरे को d हाथ आएगा, इनमें से कोई तो ऑप्शन होगा, तो मैं 1 लगा देता हूं x1 की जगह। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लगाना भाई, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 1 माइनस का 6 प्लस 1 की पावर 4 1 लगा दिया मैंने 1, और यहां से मेरे को डी मिलेगा। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक 10 10 और एक 11 11 में से आपके 6 जाते हैं तो 5। तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 नहीं, ओनली प्लस √5, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो प्यारे बच्चों √5 यूनिट्स और लिख दो साथ में, √5 यूनिट्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो यार इसमें थर्ड जो पार्ट था उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हमें, और बाकी में तो कुछ है ही नहीं। आपने देखा फोर्थ पार्ट में कुछ भी नहीं है, नथिंग। x1 हमने फाइंड कर रखा था और डी स्क्वायर को x1 पे मिनिमम मतलब नियरेस्ट दिखा रखा था, तो यहां पे हम x1 रखते ही d निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों x1 रखते ही d निकाल लिया, देखो ध्यान से, d √5। तो बस थर्ड पार्ट में थोड़ी सी मेहनत थी। अगर पिछली वीडियोस आपने देख रखी है केस स्टडी की, तो आपको थर्ड पार्ट में भी इतना मतलब डर नहीं लगेगा, आसानी से आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछली वीडियो में भी मैंने ऐसी चीजें पढ़ाई जो थर्ड पार्ट में थी। यस, तो अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 5वां देखते हैं इसका। यार इसका 5th पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम सोल्जर इज, कि इनमें से किस पॉइंट से हेलीकॉप्टर की पोजीशन सोल्जर से नियरेस्ट होगी, सोल्जर से क्या होगी, नियरेस्ट होगी। तो इनमें से कोई तो ऑप्शन होगा। तो अभी मैंने डी स्क्वायर को x1 इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम दिखाया था, मिनिमम बोले तो नियरेस्ट दिखाया था। और भाई x1 अपने पास है, तो हम d को भी यहां पे मिनिमम बोल सकते हैं, d को भी क्या बोल सकते हैं इस पे मिनिमम, क्योंकि d से ही डी स्क्वायर बनता है। डी स्क्वायर को मैंने x1 इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम दिखाया था भाई, तो मतलब d भी x1 इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम होगा, क्योंकि d से ही क्या बनता है डी स्क्वायर, और मिनिमम बोले तो नियरेस्ट। तो भाई x1 इज इक्वल टू 1 से मैं y1 का भी जुगाड़ कर सकता हूं। यहां पे x1 की जगह लगा दो, x1 की जगह जब आप 1 लगाओगे तो y1 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और पॉइंट आपका निकल के आ चुका x1 1, y1 8। तो 1,8 से हेलीकॉप्टर की जो पोजीशन है वो सोल्जर से नजदीक होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहां पे। तो प्यारे बच्चों x1 देखो कितना काम आया, थर्ड पार्ट में हमने x1 निकाला था, तो देखो ये कितना यूज हुआ है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लॉजिकल क्वेश्चन है यार, मजा आता है सोल्व करने में ना। थोड़ा सा अपने को कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे से सारा क्वेश्चन हम बढ़िया से बना सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को यार लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।